प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 जो वर्ष 2003 से वर्ष 2022 तक बिहार में बहाल नियोजित शिक्षक एवं BPSC, TRE3, DLED, CTET एवं BEd के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षा शास्त्र का MCQ के प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों के साथ साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट आपको पार्ट 10 के रूप में मिलेंगे। इसके पहले भी आपको शिक्षा शास्त्र, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी के से संबंधित विभिन्न MCQ, PYQ को भी वीडियो अपलोड किया गया है। आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रश्न 1, निम्नलिखित में सामाजिक विषय का शिक्षण में कौन सा सही है? A, स्वयं में विषय वस्तु अंतिम लक्ष्य होती है। B, शिक्षण तकनीकी एवं उनके उद्देश्यों में कोई संबंध नहीं है। C, युक्तियां एवं विभिन्न विषय सामग्री दोनों में पारस्परिक संबंध है। D, शिक्षण विधि शिक्षण परिस्थितियों से पूर्णतः मुक्त है। A, B, C और D के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। शिक्षण कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर आपको C, सही उत्तर C। सामाजिक विषय के शिक्षण में तो यहाँ युक्तियां एवं विभिन्न विषय सामग्री कंटेंट के पारस्परिक संबंध से सामाजिक विषय को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन C ये रहा सही उत्तर का मिलान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संवेगात्मक समायोजन का मुख्य रूप से आवश्यक गुण कौन सा है? A, मित्र बनाने की सफलतापूर्वक कला। B, भग्नाशा से जूझने वाला उच्च प्रकार का धैर्य। C, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऊर्जा का संचालन। D, समाज में आवेगों का ह्रास। तो सही विकल्प का चयन A, B, C और D से करना है। संवेगात्मक समायोजन, इसके आवश्यक गुण, भग्नाशा से जूझने वाला उच्च प्रकार का धैर्य। ये आपका संवेगात्मक समायोजन के लिए यह ऑप्शन B की ओर है। ये रहा B, सही उत्तर का मिलान। संवेगात्मक समायोजन का मुख्य रूप से आवश्यक गुण, भग्नाशा से जूझने वाला उच्च प्रकार का धैर्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संप्रेषण संपन्न हो सकता है? A, 2 मशीनों के बीच। B, 2 पशुओं के बीच। C, 2 प्राणियों के बीच। D, मशीन एवं प्राणी के बीच। तो A, B, C और D से सही विकल्प का चयन करना है। संप्रेषण यानी कथन, बोलना, वचन, ये जो हमारा है संप्रेषण, ये हमारा कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेट शब्द से
कम्युनिकेशन का निर्माण हुआ। हिंदी में इसे संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण जब भी होगा तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब कुछ वार्ता होती है तो उसमें आपको विचार, संदेश एवं सूचना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान, इन तीनों का आदान प्रदान जब होता है तो यह हमारा संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें आगे की कार्रवाई की या किसी समस्या के समाधान का हल किया जाता है। संप्रेषण जब दो व्यक्तियों के बीच होता है तो इसमें फीडबैक की भी प्राथमिकता होती है। इसे प्रतिपुष्टि कहा जाता है। ये इसमें फीडबैक, जब एक वक्ता अपनी बात को कहता है और वह श्रोता तक पहुंच गया और श्रोता द्वारा जो कुछ भी कही जाती है वह आपको फीडबैक जब मिल जाता है वक्ता के पास, तो यह एक अच्छा कम्युनिकेशन, कहीं यहाँ विरोधाभास नहीं हुआ, ये हमारा संप्रेषण। तो संप्रेषण मशीनों के बीच कतई नहीं, पशुओं के बीच कतई नहीं, दो प्राणियों के बीच, ये आपका वाइटल पॉइंट है ऑप्शन सी की ओर। मशीन एवं प्राणी के बीच, यह कथन भी आपका गलत है। तो सही उत्तर का मिलान ये रहा, दो प्राणियों के बीच संप्रेषण संपन्न हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में छात्रों में नैतिकता का विकास करने के लिए कौन सा कथन आवश्यक समझा जा सकता है? ए, पूजा अर्चना, बी, धार्मिक प्रवचन, सी, परिवार का अच्छा वातावरण, डी, भले बुरे का ज्ञान सभी अवसर पर छात्रों को बताना। सही विकल्प का ए, बी, सी और डी से चयन करना है। छात्रों में नैतिकता का विकास के लिए आवश्यक समझा जा सकता है। पूजा अर्चना से नहीं, धार्मिक प्रवचन से नहीं, परिवार का अच्छा वातावरण से भी नहीं, परंतु एक शिक्षक द्वारा छात्रों को विभिन्न अवसरों पर अच्छे बुरे का ज्ञान जब दिया जाता है तो इससे उसके नैतिकता का विकास होता है, नैतिकता का डेवलपमेंट होता है। यहाँ उसका मोरल वैल्यू की समझदारी अधिक होगी, बढ़ेगी, नैतिकता का विकास होगा। इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी की ओर है। भले बुरे का ज्ञान सभी अवसर पर छात्रों को बताना छात्रों में नैतिकता का विकास करने के लिए आवश्यक समझा जा सकता है। ये रहा सही उत्तर का मिलान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध होता है? ए, गिरोह के लोकप्रियता से, बी, मानसिक विकास से, सी, शारीरिक शक्ति एवं आकार से, डी, विद्यालय में उचित सफलता से। ए, बी, सी और डी के विकल्पों से आपको सही विकल्प का चयन करना है। नेतृत्व, नेतृत्व, लीडरशिप, तो यहाँ नेतृत्व की क्षमता जो है यह किशोरावस्था के लिए, एडल्सन स्टेज में, किशोरावस्था, इस अवस्था में जो समवयस्क बालक होते हैं, समवयस्क बालक, वे अपने एक गिरोह बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, एक झुंड बना लेते हैं। ये इसी में अपने को कुछ नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार इस गिरोह के लोकप्रियता से नेतृत्व का संबंध उतना अधिक नहीं है। विकल्प के दृष्टिकोण से मानसिक विकास से नेतृत्व संभव नहीं है। शारीरिक शक्ति एवं आकार से, चूंकि यहाँ किशोरावस्था है, यहाँ किशोरावस्था का नेतृत्व कौन करेगा?
तो शारीरिक शक्ति एवं आकार से ऑप्शन आपको सी की ओर है। विद्यालय में उचित सफलता से, यह कथन भी आपका गलत है, सी आपको सही होगा। सही उत्तर का मिलान ये रहा, शारीरिक शक्ति एवं आकार से किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षक को प्रारंभ करना चाहिए जब शिक्षक को कोई नया पाठ पढ़ाना हो? ए, विषय वस्तु के महत्व से, बी, शिक्षक के रुचि से, सी, विषय वस्तु के पुनर्विचार से और डी, बालकों में निहित पूर्व पाठ संबंधी रुचि से। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। यह प्रश्न है पाठ योजना, पाठ पढ़ाना के शिक्षक को कहाँ से शुरू किया जाना चाहिए? पाठ पढ़ाना चाहिए तो विषय वस्तु के महत्व से, यह भी उपयुक्त है, लेकिन समझना है बहुविकल्पी में मस्ट, शिक्षक के रुचि से, यह भी सही है, विषय वस्तु के पुनर्विचार से, यह भी सही है, लेकिन बालकों में निहित उसको जो समझदारी है, बालक में जो पूर्व ज्ञान उसके पास है और उसके आधार को, उसके निहित ज्ञान को बेस बनाकर जब पाठ को शुरू किया जाता है तो उसमें उसकी इंटरेस्ट बढ़ती है, उसकी रुचि विकसित होती है, तब शिक्षक अपनी बात को आसानी से कहकर विषय वस्तु तक पहुंचा जाता है। तो सही विकल्प हमारा ऑप्शन डी की ओर है, बालकों में निहित पूर्व पाठ संबंधी रुचि से। इस प्रकार ये तीनों विकल्प आपको गलत होंगे। ये रहा सही उत्तर का मिलान। बालकों में निहित पूर्व पाठ संबंधी रुचि से शिक्षक को प्रारंभ करना चाहिए, अपने नए पाठ पढ़ाना चाहिए, नए पाठ पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धि, बी, सामाजिक कौशल का विकास, सी, सामाजिक नियम के अनुसार व्यवहार की योग्यता, डी, सामाजिक जीवन के नियमों के साथ व्यक्तिगत उद्देश्यों का एकीकरण। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। विद्यालय में, स्कूल में जो नियम संहिता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यहाँ प्राथमिक उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो जो बच्चे, जो बालक विद्यालय आना शुरू कर देते हैं तो उनमें सामाजिक सुरक्षा, ये सारा जो है आपको घर से प्राप्त होता है, किंतु विद्यालय में आने के पश्चात उन्हें सामाजिक सुरक्षा का ये संहिता का उद्देश्य होता है। यह विद्यालय का नियम संहिता है। यह हमारा ऑप्शन ए की ओर, सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धि विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है। यह रहा सही उत्तर का मिलान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संप्रेषण प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए सर्वप्रथम श्रेय दिया गया? फ्रीमैन, क्रॉनबैक, फिलिप्स और साइनान को। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। संप्रेषण प्रणाली की तकनीक को सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया गया? तो हम सभी जानते हैं साइनान एवं बीबर को संप्रेषण प्रणाली के तकनीक का ज्ञाता श्रेय दिया गया है, साइनान एवं बीबर। परंतु ऑप्शन में आपको बीबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी ही सही होगा, साइनान। ऑप्शन डी। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस अवस्था में शर्मीलेपन एवं प्रौढ़ता के भाव उजागर होने लगते हैं? ए, पूर्व किशोरावस्था में, बी, उत्तर बाल्यावस्था में, सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, डी, उत्तर किशोरावस्था में। आपको सही विकल्प ए, बी, सी और डी से चयन करना है।
शर्मीलेपन यानी साई प्रवृत्ति के, लजालू, लज्जा वाले, एवं प्रौढ़ता, मैच्योरिटी भी, एडल्ट की भी अवस्था। तो यह भाव जो है आपको किस अवस्था में, किस स्टेज में प्राप्त होते हैं, ये हमें पता करना है। पूर्व किशोरावस्था में ये अवस्था आपको मिलेंगे। ऑप्शन ए, चूंकि किशोरावस्था के पश्चात ही बच्चे में प्रौढ़ता आती है, बच्चे में प्रौढ़ता आती है। लेकिन यहाँ पूर्व किशोरावस्था से पूर्व थोड़े समय के पहले बच्चा में शर्मिलापन भी महसूस किया जाता है, वो लजालू प्रवृत्ति के भी पाए जाते हैं। तो हमारा सही विकल्प ए, पूर्व किशोरावस्था में। सही विकल्प का मिलान ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सामाजिक कारण करने वाली सबसे प्रमुख संस्था कौन है? ए समुदाय, बी स्कूल, सी मंदिर, डी घर। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। सामाजिक करण, सामाजिक करण, सामाजिक करण, करण, सामाजिक करण करने वाली प्रमुख संस्था। समाज कहाँ से प्राप्त होगा किसी बालक को, ये हम सबको खोजना है। तो समुदाय, समुदाय यहाँ झुंड से मतलब है। स्कूल में भी आपको मिलेगा, लेकिन सबसे प्रमुख शुरुआत कहाँ से है? मंदिर से भी नहीं। तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी है। यहाँ माता पिता भाई बहन के आचरण को देखकर सीखकर ही सामाजिककरण का विकास होता है। ये हमारा संस्था है घर। ऑप्शन डी की ओर घर। ये रहा सही उत्तर का मिलान, घर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में उपयुक्त व्याख्या की जा सकती है भय, संवेग एवं क्रोध में निकटतम संबंध के संदर्भ में। ए दुख में समरूप भावना, बी क्रोध में उत्पन्न अनुबंधन का, सी दोनों अंतर्निहित कारकों में समानता, डी दोनों अंतर्निहित कारकों में समरूपता। तो ए, बी, सी और डी के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। भय, संवेग एवं क्रोध में भय भी है, संवेग भी है और क्रोध भी है। तो यहाँ सही विकल्प आपको होंगे ऑप्शन बी, क्रोध में उत्पन्न अनुबंधन का। ये निकटतम संबंध है। जब अनुबंधन होता हो तब यहाँ संबंध भय, संवेग एवं क्रोध से, क्रोध में उत्पन्न अनुबंधन का। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही मिलान, क्रोध में उत्पन्न अनुबंधन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है? ए छात्रों का कल्याण करे, बी मित्र शिक्षकों की मंडली में रहे, सी समुदाय की सेवा करे, डी प्रधानाचार्य के आदेश का अनुकरण करे। तो सही विकल्प ए, बी, सी और डी से चयन करना है। शिक्षक, टीचर, ये जो विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं उनका सर्वोच्च कर्तव्य क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है? तो मित्र शिक्षकों की मंडली में रहें, कतई नहीं। समुदाय की सेवा करें, यह भी नहीं। प्रधानाचार्य के कृपा पात्र बनकर रहें, यह भी नहीं। चूंकि शिक्षक का काम है शिक्षण करना और छात्र कल्याण हो। छात्र कल्याण की बात, छात्रों के सर्वांगीण विकास की बात समझा जाए, सामाजिक, मानसिक, भौतिक, ये नैतिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका सर्वांगीण विकास हो,
तो हमारा सही उत्तर ए की ओर है, छात्रों का कल्याण करें। ऑप्शन ए रहा सही उत्तर। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, वर्ग शिक्षण के दौरान छात्रों में कुछ भी याद नहीं हुआ, नहीं सीखा, तो निम्नलिखित में क्या कहा जाएगा? ए, अध्ययन नहीं किया गया, बी, शिक्षण नहीं किया गया, सी, मूल्यांकन नहीं लिया गया, डी, ग्रीन कार्ड नहीं दिया गया। तो सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा यहाँ? यहाँ कि शिक्षक ने अपना शिक्षण तो किया, परंतु छात्रों को कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, वह कुछ सीखा ही नहीं। तो इस प्रकार शिक्षक ने क्या किया? कुछ नहीं किया। उन्होंने शिक्षण कार्य किया ही नहीं, अध्ययन नहीं किया गया, अध्ययन नहीं किया गया, चूंकि यह कार्य उनके द्वारा जब किया गया तो अध्ययन यानी शिक्षक द्वारा नहीं किया गया, यह भी कथन आपका गलत। शिक्षण नहीं किया गया, यहाँ ऑप्शन ऑलरेडी आपको है कि टीचिंग नहीं किया गया, समय की फाकाबस्ती की गई, बैठकर इंटरटेनमेंट किया गया, लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया गया। तो यहाँ शिक्षण नहीं किया गया, मूल्यांकन नहीं। अरे जब तक हम बच्चों को कुछ सिखा नहीं दिए तो मूल्यांकन कहाँ और ग्रीन कार्ड कहाँ की बात है। ये ऑप्शन आपको बी की ओर है, शिक्षण नहीं किया गया टीचर द्वारा, चूंकि बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं। यदि शिक्षक कराते तो बच्चे जरूर सीखते। ये रहा हमारा सही उत्तर का मिलान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सामूहिक रूप से मानसिक सुझाव सभी शिक्षकों द्वारा किन में पाया जाता है? ए, उदारवादी, बी, निराशावादी, सी, मौलिकता और डी, संकुचित। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। प्रश्न है, सामूहिक रूप से, सामूहिक कलेक्टिव मानसिक सुझाव सभी शिक्षकों द्वारा किन में पाया जाता है? तो यहाँ आपको ऑप्शन डी होगा सही उत्तर, संकुचित रूप से। संकुचित रूप से, चूंकि यहाँ सवाल है सामूहिक रूप से, तो ऑप्शन हमारा डी सही। सही उत्तर का मिलान ये रहा सही उत्तर, संकुचित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए, शिक्षण तकनीक, बी, शिक्षण सामग्री, सी, संप्रेषित सामग्री और डी, छात्र शिक्षक के बीच अंतर संबंध। तो आपको ए, बी, सी, डी में सही विकल्प का चयन करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। शिक्षण में, इन टीचिंग, सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक, सबसे वाइटल फैक्टर क्या होंगे? ये आपको शिक्षण तकनीक नहीं है, यहाँ टेक्निक से कोई महत्व नहीं है, तकनीक। यहाँ शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री जो आपको कंटेंट होंगे उस पर आपका शिक्षण डिपेंड करेगा। ये आपको शिक्षण सामग्री, कंटेंट, संप्रेषित सामग्री, ये सिर्फ भाषण देने से, वक्तव्य करने से भी नहीं, और छात्र शिक्षक के बीच अंतर संबंध, यह भी है फैक्टर, यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ संबंध स्थापित कर लेने से ही हमारा शिक्षण कार्य नहीं संपन्न है। यह कंटेंट होना चाहिए कि किस कंटेंट का, किस विषय वस्तु को शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाती है। तो सही ऑप्शन आपको बी की ओर है, सही ऑप्शन बी की ओर है, शिक्षण सामग्री, इसके द्वारा
शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षण सामग्री, ऑप्शन बी की ओर। सही उत्तर का मिलान ये रहा सही उत्तर। शिक्षण सामग्री शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है। तो वीडियो अब ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। जितना प्रैक्टिस किया जाएगा सफलता उतनी ही नज़दीक आती जाएगी। तो अब वीडियो को यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।